हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सामाजिक विषय के 1 से 35 तक प्रश्न कराए थे। आज हम 36वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और आइए देखते हैं सामाजिक विषय के प्रश्न। जो राष्ट्रीय या छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो 36वां प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है उसमें 3 ऑप्शन है, आपको विकल्प दिए गए हैं, विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल और मिशिगन। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सुपीरियर, ये आंसर सही होगा। और जो अगला प्रश्न है हमारा 37वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, इसके लिए विकल्प दिए गए हैं, रीयूनियन द्वीप, अमेजन घाटी, मासिन राम और चौथा ऑप्शन है चेरापूंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा मासिन राम, ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको इसको जोड़ती है? 4 ऑप्शन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से और चौथा विकल्प है भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद जो आंसर लग रहा है वो है पहला विकल्प सही इसका, जिसको है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम हमारी स्वेज नहर करती है। 39वां प्रश्न, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। 4 विकल्प इसके लिए दिए गए हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा, अफ्रीका को हम जो है पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं। 40वां प्रश्न है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। 4 ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा कौन सा, वो हो जाएगा हिंद महासागर। इसका आंसर कौन सा है? हिंद महासागर। अगला प्रश्न है हमारा 41वां और है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, इसका आंसर होगा सहारा, यह आंसर आपका सही है। 42वां क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे और प्रश्न है, गोबी मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या पश्चिमी अफ्रीका में। उत्तर क्या हो जाएगा छात्रों? मंगोलिया में। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ये होगा आपका मंगोलिया में। क्या 43 है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका, ये आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 44 और वो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। 4 ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो जवाब इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा, प्रशांत महासागर, ये आंसर आपका यहाँ पर सही। अगला प्रश्न है कि 45वां प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा छात्रों? आर्कटिक महासागर। बहुत सही जवाब आपने दिया, एकदम सही जवाब है। और इसका प्रश्न संख्या 46, महासागरों में उठने वाली ज्वार भाटा का कारण क्या है। किस कारण से ज्वार भाटा उठती है। तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रमा का प्रभाव, सशक्त पवने, आसमान का तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये ज्वार भाटा जो है वो महासागरों में उठते हैं। प्रश्न संख्या 47, सुंडा गर्त, आपने सुना होगा सुंडा गर्त स्थित है कहाँ। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही दिख रहा है और वो जवाब हो जाएगा सुमात्रा के दक्षिण में। सुमात्रा के दक्षिण में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। 4 ऑप्शन है और चारों में जो उत्तर होगा वो मिस्र की सभ्यता। वेरी गुड, चौथा ऑप्शन है, मिस्र की सभ्यता को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, नील नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 49, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? 2 नदियां हैं, 2 राज्य हैं, 2 नदियां और 2 राज्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, 2 नदियां और 2 राज्य, ये आंसर इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 50 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, पद्मा, मेघना, सिंहा या नारायणी। किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है इसका पद्मा के नाम से हमारी गंगा नदी को पद्मा नाम से कहाँ जानते हैं बच्चों? बांग्लादेश में जानते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो जवाब है विश्व की सबसे चौड़ी नदी का नाम है अमेजन। क्या नाम है छात्रों? अमेजन। वेरी गुड। 52वां प्रश्न आ गया, विश्व की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी देख लिए, सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? अमेजन, गंगा, नील या मिसिसिपी, मिसौरी। कौन सी नदी है? जवाब हो जाएगा नील नदी। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 53 है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। 4 ऑप्शन है, पहला है इनगुरी रूस, दूसरा ऑप्शन है रोगवंशकी, तीसरा है भाखड़ा और चौथा है नोट्रेडम।
तो जवाब इसका हो जाएगा नोट्रेडम, जो कि कहाँ का है, फ्रांस का। कहाँ का है, हो जाएगा जवाब फ्रांस। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? दामोदर एवं स्वर्ण रेखा एवं खरकई, दामोदर एवं बराकर, या चौथा ऑप्शन है दामोदर एवं खरकई। कौन बताएगा इसका जवाब? स्वर्ण रेखा और खरकई। आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इन नदियों के संगम पर हमारा जमशेदपुर शहर स्थित है। तो ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? चार ऑप्शन है, रूस, सूरीनाम, ब्राजील, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? कांगो प्रजातांत्रिक देश। ये चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। इसी को वनों का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है, हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है भाई? फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे या स्वीडन। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? फिनलैंड। वेरी गुड, पहला ऑप्शन सही है और ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान या न्यूजीलैंड। कौन सा? आंसर हो जाएगा जापान। बहुत सुंदर, तीसरा ऑप्शन सही है। इसको उगते सूर्य की भूमि के नाम से जापान को हम जानते हैं। 58वां प्रश्न है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अर्धरात्रि के सूर्य का देश, इस नाम से कौन से देश को जानते हैं? चार ऑप्शन है, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान और चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो आंसर हो जाएगा इसका नॉर्वे। ये आंसर आपका सही है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंगारुओं का देश नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 59 है, कंगारुओं का देश